स्टार्ट करके। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सकुशल होंगे। और आज मैं आपके सामने एक आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं, और वो भी जो पैरामेडिकल साथी है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और उन पैरामेडिकल साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिनका पिछली बार जो परमानेंट वैकेंसी आई थी हमारी राजस्थान सरकार की, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, और वो अब भी घर पे ही बैठे हुए हैं। कारण यह है कि या तो उन्हें कहीं सुविधा पर मिल नहीं रहा है, या फिर आप किसी नेताओं के चक्कर काट रहे हो, या फिर आप किसी ठेकेदार के थ्रू लगना चाहते हो लेकिन नहीं मिल रहा है। क्योंकि सीधी सी बात है, हमारे मेडिकल के अंदर अगर आपको परमानेंट होना है तो उसके लिए आपको बोनस अंक चाहिए, और बोनस अंक आपको तब मिलेंगे जब आप कहीं सुविधा पर काम करोगे। और सुविधा पर आपको नौकरी के लिए आजकल अगर सुनने में आ रहा है कि मार्केट में अगर ठेकेदार है वो भी हमारा पैरामेडिकल भाइयों का लगातार शोषण कर रहे हैं, उनसे पहले ज्वाइनिंग से पहले पैसे ले रहे हैं, और फिर ज्वाइनिंग के बाद भी कोई ज़्यादा सरकार के द्वारा सैलरी नहीं दी जाती है। लेकिन उन भाइयों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट सरकार के द्वारा एक खुशखबरी आई है, और ये खुशखबरी हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसके द्वारा मिली है। उसमें यह बताया गया है कि अब जो हमारी जो सुविधा की वैकेंसी होगी वो परमानेंट होगी और पेपर से आएगी, मतलब उसके अंदर पेपर होगा। और ये जो लेटर आया है, विज्ञप्ति आई है, वो विज्ञप्ति निकाली है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। और इस भाइयों और बहनों, इस जो विज्ञप्ति है उसके जो पत्र क्रमांक है वो है 14131, और ये विज्ञप्ति है वो किसमें आई है वैकेंसी, वो आई है RSSB और NHM में ये वैकेंसी आई है। और अगर हम रूल की बात करें कि किस रूल के तहत ये वैकेंसी आई है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये जो रूल है उसका नाम है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022। यानी कि ये आपके गहलोत सरकार है उसकी देन है, वो करके गए थे ये कि कहीं ना कहीं अब हमें आने वाले टाइम में फ्यूचर को देखते हुए जो हमारे मेडिकल है या जो पैरामेडिकल है साथियों में ये जो ठेका पड़ता चल रहा है उसको बंद करना है, और हमें परमानेंट आधार पे वैकेंसी निकालनी है, और उसमें आप परमानेंट रहोगे, आपको हटाने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। जिसमें हम बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पद है कौन सा, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जिसके कुल पद है वो आए हैं 414। अगर हम बात करें कि इसका कब से आवेदन हो सकता है, तो इसका आवेदन की जो उन्होंने तिथि बताई है संभावित, वो बताइए 18/2/2025 से 19/3/2025 तक। और विज्ञप्ति में ऐसा बताया गया है कि शायद जून तक आपके पेपर हो जाएंगे। तो साथियों तैयार हो जाओ, आपको अब ज्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी कैसे आई है, पेपर होगा इसमें। ऐसे नहीं है कि केवल परसेंटेज पे पेपर होगा, और इसमें आपको जो सुविधा के आधार पर नंबर दिए जाते हैं 10, 20, 30 वो भी आपको मिलेंगे। अगर बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि ये जो भर्ती है वो कैसे होगी, तो ये आपके कैसे होगी, CBT कंप्यूटर आधारित परीक्षा, CBT यानी कि ऑनलाइन CBT होने के पूरे चांस है। हालांकि विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि CBT के अलावा भी हम OMR के द्वारा भी हम ले सकते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात की क्या होगा, इसका पेपर होगा, यानी कि हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। वेबसाइट है वो कौन सी है, RSSB राजस्थान गवर्नमेंट इन, यानी कि rssb.rajasthan.government.in। इस वेबसाइट पे जाके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। योग्यता की बात करें तो पैरामेडिकल में अगर DMLT की हम बात कर रहे हैं, यानी कि LT की बात करें, तो LT के लिए आपको क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, DMLT और BMLT, यानी कि या तो डिप्लोमा या फिर बैचलर, दोनों ही साथी है। यानी कि जो RPMC और RUHS के दोनों ही जो साथी है वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इसके अंदर आपकी ये देखिए सैलरी को लेकर बहुत ही अच्छी चीज है कि इसमें संभावित सैलरी की बात करें तो जहां तक है जो पहले की जो सुविधा पर लगते हो तो तुम्हें भी पता है कि 7,000,
8,000, 6,000, 6,500 ये रुपए आपको दिए जाते हैं। लेकिन अब आपकी सैलरी है वो, अगर आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में होता है तो 16,000 से 21,500 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। प्लस आपको कोई भी हटाने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी आपको हटा नहीं सकता। प्लस इसके अंदर आपके वेतन में 5% वृद्धि हर साल होगी। दूसरी चीज इसके और है कि इसमें आपका पहले आप जब सुविधा पे लगते थे तो आपका पीएफ कटता था, लेकिन अब वो ना कट के जो पेंशन मिलेगी आपको, और पेंशन में कौन सी कटौती होगी, आपका एनपीएस कटौती होगी। और इसमें आपको छुट्टियां भी भरपूर मिलेगी। अगर देखा जाए तो सीएल मिलेगी, पीएल मिलेगी, और आपको जीएच भी इसके अंदर पहले से तय होगी। तो ये मेरे भाई भाइयों और बहनों, जो भी पैरामेडिकल साथी है, जो बड़े परेशान हैं, जो अभी भी घर पे बैठे हुए हैं, ना कोई उनके लिए काम है और ना कहीं सुविधा पर लगे हुए हैं, और सीधी सी बात है, अगर मेडिकल की बात की जाए तो मेडिकल में अगर आपको परमानेंट वैकेंसी पे में लगना है या उसमें सिलेक्शन पाना है, पिछली वैकेंसी में भी आपने देखा होगा, तो सारे वही बच्चे लगे हैं। जहां तक है मतलब 90% बच्चे वही सेलेक्ट होते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं सुविधा पर काम किया है, जिनके पास 10, 20, 30 अंक के बोनस है। लेकिन होता है क्या है इसके अंदर, जैसे कि आप लोगों को भी पता है, जो नहीं लगे हुए उनको को भी पता है कि आपको या तो नेताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं, नेताएं के चक्कर काटने के बावजूद भी आपको सुविधा पर वैकेंसी नहीं मिल पाती। उसका फायदा ठेकेदार उठाते हैं, ठेकेदार आपसे पैसे ऐंठते हैं। तो उन चीजों से बचाव, और इस ठेकापरता को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है वो खुद भी परेशान है, क्योंकि इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी कर्मचारी है उनका भरपूर शोषण होता है। तो उस शोषण से बचाने के लिए भी ये गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है। और ये राजस्थान में हमारे पैरामेडिकल के अंदर पहले बार फर्स्ट टाइम वैकेंसी आ रही है, जिसके अंदर पैरामेडिकल में, नर्सेज का पहले भी आ चुकी है, लेकिन पैरामेडिकल में जिसमें सुविधा के ऊपर क्या होगा, आपका पेपर होगा। और इसमें भी आपको रूल के हिसाब से 10, 20 और 30 अंक दिए जाएंगे। और इसके लिए मैं एक चीज और आपको कहना चाहूंगा, तो ये वैकेंसी आई है और अब आप बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी के अंदर लग जाओ, क्योंकि तैयारी करना है। ये आप लोगों के लिए लास्ट मौका है। अगर देखा जाए तो जो लोग अभी भी कहीं सुविधा पर नहीं लगे हुए या घर पे, और जो लगे हुए हैं उन्हें भी हटाने का डर सता रहा है कि कभी भी हटा सकते हैं। अगर मान लो कि 11 महीने हो गए आपके, तो 11 महीने बाद में भी 1 महीना कम पड़ रहा है 1 साल में से, फिर भी आपको क्या है कि हटा दिया जाता है, तो आपको बोनस अंक से आप वंचित रह जाते हो। तो उन सब बेस से भी मुक्त होने के लिए आपको इस वैकेंसी में फॉर्म भर के इस वैकेंसी की तैयारी करनी होगी। यानी कि 100 बात की एक बात कि अगर आपको पैरामेडिकल के अंदर आपको परमानेंट होना है, तो परमानेंट होने के लिए आपको पहले सुविधा वाले अंक चाहिए, और सुविधा वाले अंक लेने हैं आपको, तो ये वैकेंसी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम आपके लिए इस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए, इस वैकेंसी को कैसे फाइट किया जाए, उसके लिए हेलिक्स पैरामेडिकल कोचिंग है, वो आपके लिए आपके भविष्य को देखते हुए आपके सामने डीएमएलटी का बैच लेके आ रही है, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो। धन्यवाद साथियों।